अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही पसंद किया जाने वाला शनिवारी मटन पुलाव। इसके लिए हमने लिया है तकरीबन आधा किलो मटन, बल्कि आधा किलो से थोड़ा सा ये ज़्यादा है। और आधा किलो बासमती चावल हम ले रहे हैं। सबसे पहले हम मटन को बॉईल कर लेंगे, यानी कि इसको गला लेंगे। सबसे पहले हम कुकर में डाल देंगे गोश्त और तकरीबन 3.5 गिलास हम इसमें डाल देंगे पानी। और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 लौंग और 4-5 काली मिर्चें और 1 टीस्पून हम डाल देते हैं नमक। अब इसको कवर कर देते हैं, पैक कर देते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, तो चूल्हा हमने बंद कर दिया। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त अच्छा सा गल चुका है। गोश्त को हम निकाल लेते हैं यखनी से। सारा गोश्त हमने निकाल लिया है। अब मसाला तैयार कर लेते हैं इसका। और यहाँ चूल्हे पर हमने एक दूसरा पतीला चढ़ा लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप ऑयल और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, 2 तेज़ पत्ते, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च के दाने और 2 छोटी इलायची। और ये 2 दरमियानी डली है प्याज की कटी हुई, तो ये डाल देते हैं इसमें। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी फ्राई हो गई है और लाइट गोल्डन हो गई है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर हमने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के। तो प्याज और टमाटर को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 टेबल स्पून पानी। पानी डालने के बाद 5 मिनट हम इसको कवर करके पका लेंगे, टमाटर सॉफ्ट होने तक। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको कवर करके। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, तो थोड़ा सा और भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं गला हुआ गोश्त और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं।
2-3 मिनट गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी साथ फ्राई कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और आधा टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक और 1-2 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास यखनी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको कवर करके पका लेंगे। तो 2-3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चावल। चावल डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे फिर 1 गिलास यखनी और इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इस तरह चावल को मिलाएंगे। तो 2 मिनट इसी तरह पकने देंगे चावल को। 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और चावल 50% गल गए हैं। चावल को बस ऊपर ऊपर से हम मिक्स करेंगे, थोड़ा साइडों से, थोड़ा ऊपर ऊपर से। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा गिलास यखनी जो बची हुई है और इसी तरह ऊपर ऊपर से दोबारा से मिक्स करेंगे। दो 3 मिनट हो गए हैं इसे मिक्स करते हुए। तो अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा ऊपर से मिक्स कर लेते हैं। और इसको एक मोटा कपड़ा लपेट कर दम पे लगा देते हैं और आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसे दम पे लगाकर। तो अभी चेक कर लेते हैं। चावल गल गए हैं, दम हो चुके हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं और 10 मिनट के बाद डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू इतनी प्यारी आ रही है कि बस।
तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज शनवारी मटन पुलाव बनकर रेडी हो गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।